इस वीडियो में हम लोग स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम एक जो इसका समरी है बेसिकली वो हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रियल लाइन की बात करें, रियल लाइन पे अगर हम चेक करें, देयर इज़ अ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड द पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन। जैसे अगर हम लोग कोई रियल लाइन ड्रॉ करें, माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी दे आर नॉट इंक्लूडेड ऑन रियल लाइन, एंड उसके अलावा हम कोई भी पॉइंट मार्क करें उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा हमें एक रियल नंबर मिलेगा। तो ये हम लोगों ने रियल लाइन पे देखा है कि देयर इज 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ रियल नंबर एंड द पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन। बट एक नंबर है जो रियल लाइन पे नहीं डिफाइन है, दैट इज √-1। कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुई जब हम लोगों ने आयोटा की इंट्रोडक्शन चेक करी। सो आयोटा एक सिंबल है दैट वाज गिवन बाय आयलर, एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो यहाँ से बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका ओरिजिन हुआ कि जो √-1 था वो रियल लाइन पे हम लोग नहीं डिफाइन कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने रियल लाइन से आगे बढ़ना स्टार्ट किया। तो हम लोगों को एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर मिला बेसिकली, जिससे हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज़ -1। तो इस तरह से हमने चेक किया कि कोई भी अगर हमारे पास एल्जेब्राइक इक्वेशन है दैट कैन हैव कॉम्प्लेक्स रूट ऑल्सो ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। अब जैसे मैंने भी बताया कि हम रियल लाइन की जब बात करते हैं तो रियल लाइन में इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर नॉट इंक्लूडेड। अगर हम रियल लाइन पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड कर देते हैं तो उस रियल नंबर सिस्टम को हम कहते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो लाइकवाइज हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लगाते बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कोई नेचुरल ऑर्डरिंग नहीं होती। नेचुरल ऑर्डरिंग से मेरा यहाँ पे ये मीनिंग है कि अगर हम रियल लाइन पे 2 नंबर्स लें, सपोज मैंने एक नंबर लिया 2 और सेकेंड नंबर लिया 4, आप रेडिली बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। सपोज हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 + 3 आयोटा एंड दूसरा लिया 3 + 4 आयोटा, यू कैन नॉट कंपेयर। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कौन सा नंबर लेस है और कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कोई भी ऑर्डरिंग नहीं होती है नेचुरल। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस सिंबल्स नहीं यूज़ करेंगे इन्फिनिटी के लिए, हम सिर्फ एक सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज़ इन्फिनिटी। एंड अगेन अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें उसमें इन्फिनिटी नहीं है, और अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इन्फिनिटी को इंक्लूड करा देंगे तो दैट विल बी एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो जैसे रियल लाइन की मैंने बात करी कि रियल लाइन जो होती है एक्सटेंडेड, अगर हम उसे बोल रहे हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, तो उसमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की, तो उसमें हमारे पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इन्फिनिटी जो है वो भी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। सो नेक्स्ट अब हम इसी के बेसिस पे हम आगे चलते हैं, दैट इज़ द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। बेसिकली जैसे मैंने भी बोला कि रियल लाइन पे क्या होता है, हम जब भी रियल लाइन को ड्रॉ करते हैं हम उस पर कोई पॉइंट पिक करते हैं तो उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक रियल नंबर मिलता है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन्स के लिए भी ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई भी अगर हम पॉइंट पिक करें वो हमेशा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉरस्पॉन्ड करे। तो इसके लिए जो है वो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो बेसिकली आती है, जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है दैट इज़ अ वे ऑफ पिक्चरिंग द स्फीयर एज द प्लेन। तो स्फीयर को हम एज ए प्लेन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो 2 मेथड्स हैं बेसिकली। अगर मैं एक बार यहाँ पे चेक करवाऊँ कि फर्स्ट जो मेथड है इसमें ये जो स्फीयर है दिस इज़ द स्फीयर जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, एंड दिस इज़ द प्लेन। अभी हम उस पर वापस जाएंगे कि इसमें पॉइंट्स कैसे लेने हैं। अभी जस्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरह से हम इसे विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर एक स्फीयर है और ये हमारा एक प्लेन है, प्लेन जो है फर्स्ट केस में स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो अगर हम स्फीयर का कोई पॉइंट लें और उस पॉइंट को हम ज्वाइन करें
प्लेन के किसी पॉइंट से। तो हमेशा ऐसा पॉसिबल होगा, हम स्फीयर पे कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा हमें प्लेन का क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। अगर हम सेकंड केस लें, इसमें हमने जो प्लेन है वो क्या कर दिया, इस स्फीयर के मिडल में रखा। तो अगर हम इसे स्फीयर के मिडल में रखेंगे, उस केस में भी वही होगा कि अब जब भी हम स्फीयर का कोई पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया है एंड इस पॉइंट को मैंने येलो लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग इस प्लेन के पॉइंट से ज्वाइन करा है। दैट मीन्स चाहे फर्स्ट डायग्राम हो चाहे सेकेंड डायग्राम हो, क्या हो रहा है बेसिकली कि अगर आप स्फीयर का कोई पॉइंट ले रहे हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्लेन पे कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। एंड अगर हम प्लेन का कोई पॉइंट ले रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्फीयर का कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, चाहे हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं चाहे हम सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम वापस चलें कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है उसमें हम लोग किस तरह से ये दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है, बेसिकली रीमान ने ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन दिए है, टू मेथड्स दिए हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन टू द स्फीयर। सो फर्स्ट जो मेथड है, सी इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। इन दिस मेथड वो सेट अप अ कॉरस्पॉन्डेंस, जैसे मैंने अभी बात किया स्टार्टिंग में कि रियल लाइन पे अगर हम बात करें, रियल लाइन पे देयर इज़ वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ पॉइंट्स एंड सेट ऑफ एंड द रियल नंबर। जो पॉइंट्स हैं रियल लाइन के और रियल नंबर्स, उनके बीच में वन कॉरस्पॉन्डेंस है। हम जब भी रियल लाइन का कोई पॉइंट पिक करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा हमें एक रियल नंबर मिलेगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी एक कॉरस्पॉन्डेंस सेटअप कर रहे हैं बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड द स्फीयर। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि प्लेन से अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्फीयर पे पॉइंट मिलेगा एंड रिवर्स। सो जो फर्स्ट मेथड है, हमने उसमें स्फीयर जो है उसकी रेडियस ली है 1/2 और उसका जो सेंटर लिया है दैट इज़ 0 0 एंड 1/2, जैसा कि यहाँ पर इस डायग्राम में शो हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पे बेसिकली इसका सेंटर है स्फीयर का एंड रेडियस जो होगी वो हमारी हाफ है। तो टोटल हमारे पास ये जो डायमीटर बनेगा वो 1 बनेगा। तो यहाँ पर जो जो मैंने फर्स्ट डायग्राम अभी शो कराया था 3 डायमेंशन में, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो इस स्फीयर को क्या कर रहा है, फिर टच करेगा। तो हम इस डायग्राम को अब और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने पहले स्टार्ट किया, लेट दिस लाइन जेड एक्सिस। अब जैसे हमने बोला कि अगर हम लोग कोई भी जर्नल पॉइंट लेंगे, अगर हमें पता है कि देखो ये स्फीयर है, स्फीयर पे हमारे पास क्या होता है, 3 डायमेंशन होते हैं, यानी यहाँ का जब भी हम कोई पॉइंट लेंगे वो हमारा XYZ में होगा, मीन्स 3 डायमेंशन में होगा। वेयर एज अगर हम प्लेन से कोई पॉइंट पिक करेंगे, वहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल्स होंगे x एंड y। तो जब भी मैं स्फीयर के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करूँगी तो मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट करूँगी, कैपिटल XYZ। और अगर मैं प्लेन का कोई पॉइंट लूँगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में स्मॉल x एंड y को रिप्रेजेंट करूँगी, z उसमें नहीं होगा बिकॉज वो प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, मीन्स 2 डायमेंशन होगा। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्फीयर की इक्वेशन लिखी, हैविंग सेंटर 0 0 1/2। सो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड रेडियस भी कितनी है 1/2। तो दैट मीन्स ये मैंने स्फीयर की इक्वेशन लिखी है जिसकी रेडियस 1/2 है और सेंटर जो है दैट इज 0 0 1/2। नेक्स्ट जो है, अब हम लोगों ने 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट लिया n 0 0 1, दिस वन जहाँ पे मेरा कर्सर है n 0 0 1 एंड सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज द O मीन्स ओरिजिन। सो जो n पॉइंट है उसे हम लोग नॉर्थ पोल बोला करेंगे एंड जो ओरिजिन है मीन्स 0 0 0 दैट इज द साउथ पोल। The point z is equal to 0 plus iota 0 coincide with the point 0 0। अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें, मीन्स यहाँ पर बात करें अगर हम एक्स वाई प्लेन की, यहाँ पर जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। अगर हम सिर्फ प्लेन की बात करें मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, a प्लस आयोटा b में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जहाँ मेरा कर्सर है, दैट इज 0 प्लस आयोटा 0। एंड यही पॉइंट जो है वो हमारा स्फीयर के ओ पॉइंट से भी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पॉइंट z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 कंसाइड विद द पॉइंट ओरिजिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो अब नेक्स्ट जो है, अब हमने कोई पॉइंट लिया इन जर्नल प्लेन पे। अगेन जब हम प्लेन पे काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ 2 डायमेंशन में होगा, तो उसमें XY, 0 लिखा मैंने, मीन्स थर्ड कोऑर्डिनेट इसका नहीं होगा। तो XY 0 मैंने कोई पॉइंट लिया प्लेन पे। अब जैसा कि मैंने भी बताया कि अगर हम पॉइंट, ये पॉइंट लिया मैंने प्लेन में,
प्लेन से स्फीयर तक हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर अगर हम ऐसे कहें कि इस एन से लेके क्यू तक की जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये स्फीयर को किसी ना किसी एक पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी। सिमिलरली अगर हम कोई और पॉइंट लेंगे वो भी स्फीयर को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगी। दैट मीन्स हर पॉइंट जो हम प्लेन पे ले रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्फीयर पे एक पॉइंट मिलेगा। और यही तो हम बोल रहे थे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में कि हमें वन वन कॉरस्पॉन्डेंस लानी है बिटवीन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड दिस रीमान स्फीयर। इसे हम रीमान स्फीयर बोलेंगे, जैसे कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो दैट मीन्स हम लोगों ने जैसे एन और क्यू के थ्रू हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और इसने स्फीयर को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, पी पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। Then this point XYZ is the stereographic projection और image of this। That means ये जो Q point है जो कि प्लेन में था उसकी स्फीयर पे जो इमेज है P पॉइंट जहाँ पे कर्सर है XYZ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट PXYZ को हम इस Q पॉइंट की क्या बोलेंगे, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। मीन्स हमने इसके प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट लिया था Q, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे स्फीयर पे एक पॉइंट मिल रहा है, तो वो स्फीयर का जो पॉइंट है दैट विल बी द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट Q। सो इस तरह से दिस प्रोसीजर असाइन अ यूनिक पॉइंट। जैसे कि हम चेक कर सकते हैं, अगर हम पॉइंट चेंज करेंगे तो स्फीयर का पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, यानी हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्फीयर पे एक यूनिक पॉइंट मिलेगा। अगर हम रिवर्स जाएं, अब की बार हम क्या करते हैं, हम लोग स्फीयर का कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो जब भी हम अब एन और स्फीयर को जब ज्वाइन करते आगे जाएंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, कन्वर्सली टू ईच पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द स्फीयर अदर देन एन वी कैन एसोसिएट अ यूनिक पॉइंट क्यू एक्स वाई। हाँ, ये जो एन है, एन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें नहीं कुछ मिलेगा क्योंकि ये हमारा स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क करेगा। तो ये जो एन पॉइंट है इसको हम लोग, जो नॉर्थ पोल है हमारा, हम इसे बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी को क्या करेगा, कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो बाकी उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की हमें क्या मिलेगी, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक इमेज मिल जाएगी। तो इस स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, रीमान स्फीयर बोलते हैं। और अब हमने इसके मैथमेटिकली चेक करना है कि हम न्यूमेरिकल्स में कैसे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैंने एक पॉइंट जो जर्नल लिया XY0 अदर देन इन्फिनिटी, मीन्स हम नॉर्थ पोल जिसे हमने एन से रिप्रेजेंट किया अपने डायग्राम में, उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि उसकी कोई इमेज नहीं मिलेगी। अदरवाइज बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम चेक करें यहाँ पर, ये जो लाइन बनी हुई है इस पे पहला पॉइंट लिया मैंने 001, सेकेंड पॉइंट लिया मैंने PXYZ, थर्ड पॉइंट लिया मैंने QXY0। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पे हैं, मीन्स पॉइंट्स जो हैं दे आर कोलिनियर। तो हम लोग लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे कि तीन पॉइंट्स हैं, क्या हम लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, जैसे यहाँ पर किया हुआ है x2 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x1। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल X माइनस 0, Y माइनस 0, Z माइनस 1। बेसिकली ये लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म होती है, जैसे मैंने बताया अभी, X माइनस 0, Y माइनस 0 एंड 0 माइनस 1। तो हमने सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया न्यूमरेटर में बिकॉज दे आर कोलिनियर। तो ये जो होंगे दे आर, दीज फैक्टर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में से फर्स्ट इक्वेशन लिखा। यहाँ पे अगर हम चेक करें, स्मॉल x एंड स्मॉल y दे रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो स्मॉल x की वैल्यू निकाली मैंने फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करके, और स्मॉल y की वैल्यू निकाली मैंने सेकेंड एंड लास्ट को कंपेयर करके। फिर मैंने इनकी स्केयरिंग करी। जब हमने स्केयरिंग करी इनकी, हमने स्फीयर की इक्वेशन स्टार्टिंग में लिखी हुई है, वहाँ से हम लोगों ने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू जो है वो इस जेड की टर्म्स में फाइंड आउट की, ताकि जो सारा एक्सप्रेशन है वो हमारा जेड की टर्म्स में आ जाए। एज एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन द स्फीयर इज डिफरेंट। हमने बोला है कि हमने जो स्फीयर का जो नॉर्थ पोल है उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे, तो नॉर्थ पोल यानी जेड जो है वो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जेड जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे शो करूँ दिस कोऑर्डिनेट, तो हम, क्योंकि हम लोग ये पॉइंट नहीं ले रहे, तो ये जो जेड एक्सिस है उसका हम वैल्यू जो है वो 1 नहीं ले सकते, 1 से लेस ही होगी जो भी वैल्यू होगी।
तो यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि z जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, इसलिए हमें श्योर है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, ताकि फैक्टर हमारा इनफाइनाइट ना बने। तो इससे हमारे पास जब हमने कैंसलिंग करी तो z अपॉन 1 माइनस z आ गया। जब हमने इसे सॉल्व किया बेसिकली, तो हमने यहाँ से कैपिटल Z की वैल्यू निकाली एक्स वाई के टर्म्स में। तो अगर मैं यहीं तक अभी चेक करूँ, एक बार हम दोबारा उस डायग्राम पे चलें अगर, कि जो स्मॉल एक्स वाई हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग है, और जो कैपिटल एक्स वाई जेड हैं वो स्फीयर के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन थर्ड देखें, यहाँ पर हमें स्मॉल एक्स वाई मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन, अगर हमें मान लो हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई पॉइंट पता है, सपोज मुझे पता है 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ पर हम x को 2 पुट करें, y को 3 पुट करें, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास z जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे z की वैल्यू, अब ये रिवर्स हो गया, कैपिटल Z जो क्या है वो स्फीयर का थर्ड कोऑर्डिनेट है। तो अगर हमें जैसे मैंने बोला अभी कि अगर हमें 2 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो हम स्मॉल x को 2 पुट करेंगे और स्मॉल y को 3 पुट करेंगे, तो वहाँ से हमारा जो कैपिटल Z है वो फाइंड आउट हो जाएगा। हम लोगों ने 1 माइनस Z को भी निकाला, तो लास्ट में क्या होगा हमारा, कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z जो हैं वो हमारे स्मॉल लेटर्स के टर्म्स में फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, जो कैपिटल X Y Z थे दे वर पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू स्फीयर, तो स्फीयर को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, बिकॉज जो स्मॉल एक्स वाई हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट हैं। तो इस तरह से ये हमें न्यूमेरिकल्स के लिए एक तो इसका ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। सेकेंड जो है, अगर हमें रिवर्स करना है, अब अगर हमें क्या करना है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू जो है वो हमें कैपिटल की टर्म्स में करनी है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमें x + आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कोई नंबर गिवन है, तो हम लोग उसका अगर हम कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट लेने का मीनिंग क्या होगा, x - आयोटा वाई, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल x आ जाएगा, और अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इसे z की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसकी xy वाली फॉर्म जो है उसे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अगर हमें प्लेन के कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम लोग स्फीयर पे जा सकते हैं। जैसे कि सेकेंड इक्वेशन है कि अगर हमें स्फीयर के कोऑर्डिनेट्स पता है, स्फीयर का कोऑर्डिनेट मीन्स मुझे 2, 3, 4 पता है, क्योंकि 3 डायमेंशन में हम बात करें तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं यहाँ से बाय सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन एक तो मेन है न्यूमेरिकल के लिए, एंड एक जो है हमारे पास ये फिफ्थ इक्वेशन है जिसमें कि हमें रिवर्स काम करना है, हमें स्फीयर का पॉइंट निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो जो सेकंड मेथड है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा जो स्फीयर की इक्वेशन है उसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि अब की बार जो हमने स्फीयर लिया है वो कैसा स्फीयर लिया है जिसका सेंटर 0, 0, 0 है, जो कि मैंने सेकेंड डायग्राम में बताया था। तो 0, 0 सेंटर अगर है तो हाफ उसके नीचे होगा प्लेन के, और हाफ उसके क्या होगा, ऊपर होगा। तो प्लेन जो है वो कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से। तो यहाँ पर सिर्फ जो स्फीयर की इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। दिस वन x² + y², वहाँ पर अगर हम चेक करें यहाँ पे z - 1/2 था और रेडियस जो थी वो भी 1/2 थी। यहाँ पर हमारे पास अगर हम चेक करें, ये हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन है, दैट इज x² + y² + z² = 1, एंड उसके बाद बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, यहाँ पर भी वही होगा, सारे पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो जब हमने ये रिलेशन डिराइव किया थोड़ा सा चेंज आया, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन में 2x आया, 2y आया, एंड यहाँ पर x² + y² - 1। अगर मैं इसे फर्स्ट हाफ से कंपेयर करूँ फर्स्ट मेथड से, सो हम लोग यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर x था, यहाँ पे y था, और यहाँ पर माइनस में 1 नहीं था। तो फॉर्मूलाज में जो डिफरेंस है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरह से स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट मेथड था जिसमें हमारे पास जो प्लेन था वो इसे स्फीयर को टच कर रहा था, मीन्स स्फीयर का सेंटर 0, 0, 1/2 था। ये सेकेंड है जिसमें जो स्फीयर का सेंटर है वो ओरिजिन है और प्लेन जो है वो हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इस तरह से स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है दैट गिव्स अस 1 कॉरस्पॉन्डेंट बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड द पॉइंट्स ऑन द स्फीयर।